नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं राज चंदन। इनसे जानेंगे कई सवाल। सबसे पहले कि भारत के अंदर राजस्थान है, राजस्थान के उदयपुर में एक हत्या हुआ है, वो हत्या के बारे में जानना चाहेंगे, बताइए सर। सबसे पहले पब्लिक ऐप के जितने भी दर्शक हैं उनका प्यार भरा नमस्कार। राजस्थान की जो घटना घटी, जो कन्हैया लाल जी का निर्मम तरीके से कुछ लोगों ने हत्या कर दिया, ये प्री प्लान था। क्योंकि ऑलरेडी जो कन्हैया लाल जी कुछ दिन पहले ही उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था नुपुर शर्मा के समर्थन में, और ये जो हत्यारे हैं, ये हत्यारे ने कहीं न कहीं उनको टारगेट किया और उनके दुकान पर नाप के बहाने गए और पीठ पर छुरा घोंप कर उनको मृत्यु मार दिया, हत्या कर दिया। जहाँ तक देख ही रहे आप लोग कि ये कहीं न कहीं ये धोखे में रखकर लोगों को मारा गया। ये सब घटना जो है ये मानसिक विकृति वाले को बताते हैं, और जहाँ तक एनआईए इसकी जांच कर रही है, और ये कहीं न कहीं ये लिंक जो है आतंकियों से जुड़ा हुआ है। हमारे भारत में जितने भी आतंकी पल रहे हैं उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारे भारत को पूरी तरह से खोखला करके रख देंगे। चर्चा का विषय बन रहा है कि बीजेपी के ही लोग हैं जो शायद इस हत्या में शामिल हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्रोपेगेंडा था, ठीक है, और कुछ लोगों की जानकारी जो है थोड़ी कम है। इस वजह से जो है लोग अच्छे से एनालिसिस कर नहीं पा रहे हैं और इस तरह का बात जो है बोल रहे हैं कि वो भाजपा के ही थे। रियलिटी में देखा जाए तो नुपुर शर्मा भाजपा की थी। उन्होंने इस तरह के बयान जो है मीडिया के सामने रखी, फिर वो बयान को देखते हुए भाजपा ने उस पर कार्रवाई किया। फिर ये जो हमारे कन्हैया लाल जी थे, ये भी नुपुर शर्मा के समर्थक ही थे। लेकिन ये जो हत्यारा जो था, ये ऑलरेडी पहले से ये प्लान किए हुए था कि किसी तरह भाजपा में वो पैठ बनाए। जहाँ तक हमें मालूम है कि उस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे मोबाइल में भी लिखा हुआ है कि वो उन्होंने प्लॉटेड किया था बीजेपी अल्पसंख्यक का, ठीक है, माइनॉरिटी जो मोर्चा होता है उसमें वो प्लॉटेड था। प्लॉटेड का मतलब वो पूरी तरह से जो है उसमें घुसपैठ करने की कोशिश किया, ठीक है। अच्छी तरीके से अगर उस पोस्ट को देखा जाए, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर में इंग्लिश में वो लिखा हुआ है, पूरी तरह से ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उन्होंने इस पार्टी में आने की घुसपैठ की थी। चूँकि वो जान रही है, आतंकवादी लोग जानती है कि भाजपा जो है वो आतंकवादियों का एक सबसे बड़ा रोड़ा है। वो जान रहा है कि इसे किसी तरह बदनाम करना है ताकि कल के डेट में हमारा रास्ता आसान हो जाए। लेकिन भाजपा ने जो है दूरदर्शिता दिखाई और वैसे व्यक्तियों को अपने पार्टी में शामिल नहीं किया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। अब ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि वो उसका हत्यारा जो है भाजपा का सपोर्टर है। रियलिटी में ऐसा है नहीं। वो कोशिश किया था भाजपा में जाने का ताकि बाद में ये नाम उछले कि भाजपा भी आतंकवादियों की पार्टी है, ठीक है, और उसका रास्ता जो है थोड़ा आसान हो जाए। जी, जानना चाहेंगे कि बीती रात हिलसा में भी निकाला गया था जन आक्रोश मार्च। हम लोग उसके कार्यक्रम में शामिल हुआ। पुतला दहन कार्यक्रम जो है दुर्गा स्थान से निकाली गई और बरुणतर सिनेमा मोड़ होते हुए जोगीपुर मोड़ के पास उसका पुतला दहन किया गया। रियलिटी में देखा जाए तो उसको फांसी ही मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उसको जितनी जल्द से जल्द उसको फांसी दिया जाए। वैसे व्यक्तियों को जेल में रखकर भारत के संसाधनों का दुरुपयोग करना भी उचित नहीं है। जी, काफ़ी संख्या में लोग थे, इसके खिलाफ हत्या का विरोध जता रहे थे, लोग नाराबाजियाँ भी कर रहे थे। बिल्कुल, लोगों में गुस्सा भी किया जी बिल्कुल, लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। इस तरह का जो घटना घटा भारत में, ये कहीं तरह से स्वीकार नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आज देखा जाए तो लोग कुछ ये भी कह रहे थे कि इसको जो है कन्हैया लाल जी के जब मृत्यु होती है तो लोग धर्म से इसको न जोड़ने के लिए कहते हैं। कहा जाता है जब ऐसे व्यक्तियों की घटना, जब जैसे कमलेश तिवारी हों, चाहे जो भी हों, चंदन भारती यूपी में हो, कासगंज में जो मृत्यु उनकी हत्या हुई, ऐसे जब कांड होते हैं ना तो कुछ लिबरल लोग जो हैं वो कहते हैं धर्म कोई मायने नहीं रखता है, मानवता मरी है, ठीक है। और लेकिन जब यही तवरेज और अखलाक लोग मरते हैं तब ये लोग की मानवता जो है ना, मानवता की दुहाई देकर ये लोग की आत्मा जो है बहुत चीख चीख कर चिल्लाने लगती है और धर्म का नाम लेने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा पहचानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है।